नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है संस्कृत की कक्षा में। तो शब्द रूप की श्रृंखला में हम आगे आज का विषय लेकर आए हैं उकारांत, अर्थात जिन शब्दों के अंत में उ की ध्वनि आती है उसे उकारांत कहते हैं। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि उ क्योंकि स्वर है तो यह एक स्वरांत हुआ या अजंत हुआ। अजंत में हम आज उकारांत पढ़ेंगे, अर्थात जिन शब्दों के अंत में उ की ध्वनि आ रही है। इस उकारांत में हम आज पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के शब्द रूप पढ़ेंगे और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि उनसे और अन्य कौन से शब्द रूप बन सकते हैं जिनसे आपको सारे लिंगों के एक एक शब्द रूप ही याद करने होंगे। तो सबसे पहले हम उकारांत में पुल्लिंग शब्द रूप को शुरू करते हैं। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है आज का शिशु अर्थात बच्चा। इसके अंत में उ की ध्वनि है तो यह एक उकारांत शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। इसमें लिखने के लिए हमने एक तरफ विभक्तियां लिखी हैं जो कि प्रथमा से सप्तमी तक है और अंत में संबोधन है, और एक तरफ है वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसको हम लोग प्रथमा विभक्ति से शुरू करते हैं। शिशु, शिशु, शिशवः, शिशुम, शिशु, शिशून, शिशुना, शिशुभ्यां, शिशुभिः, शिशवे, शिशुभ्यां, शिशुभ्यः, शिशोः, शिशुभ्यां, शिशुभ्यः, शिशो, शिश्वोः, शिशूनां, शिशौ, शिश्वोः, शिशुषु, हे शिशो, हे शिशु, हे शिशुवः। आइए अब देखते हैं कि शिशु शब्द से अन्य कौन से शब्द रूप बन सकते हैं। अब उकारांत पुल्लिंग में हमने शब्द रूप शिशु को पढ़ा है। तो शिशु में आपने देखा कि उ की ध्वनि आ रही है तो इसके अनुसार ही अन्य शब्द रूप बन सकते हैं। भानु, भानु अर्थात सूर्य, साधु अर्थात महात्मा, गुरु अर्थात शिक्षक, तरु अर्थात पेड़, वायु अर्थात हवा, पशु अर्थात जानवर और सिंधु अर्थात समुद्र। इन सभी में उ की ध्वनि है अंत में और ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं तो ये सारे शब्द रूप शिशु के समान ही बनेंगे। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में आज का शब्द है धेनु। धेनु अर्थात गाय। इस शब्द में उ की ध्वनि आ रही है तो यह उकारांत हो गया, और धेनु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है तो वह उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है धेनु। तो इसका शब्द रूप आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति से शुरू करते हैं। धेनु, धेनु, धेनवः, धेनु, धेनु, धेनुः, धेन्वा, धेनुभ्यां, धेनुभिः, धेन्वै या धेन्वे, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः, धेन्वाः या धेनोः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः, धेन्वाः या धेनोः, धेन्वोः, धेनूनां, धेन्वां या धेनः, धेन्वोः, धेनुषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेन्वः। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में दो दो शब्द हैं। इन दोनों को भी लिख सकते हो, उन दोनों में से एक को भी लिखेंगे तो वो भी सही होगा। अब आइए धेनु के अनुसार ही और अन्य और कौन से शब्द रूप बनेंगे ये भी देख लेते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग में धेनु शब्द रूप के अनुसार ही बनेंगे तनु अर्थात देह, रेणु अर्थात धूल, हनु अर्थात ठोड़ी, ठोड़ी अर्थात चिन्ह, इंग्लिश में जिसे चिन्ह कहते हैं, रेणु अर्थात हथीनी। यहाँ पे हथीनी लिखा है इसलिए क्योंकि स्त्रीलिंग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर शी एलिफेंट या हथीनी की बात हो रही है, फीमेल की। और चंचु अर्थात चोंच। ये सभी उकारांत है, स्त्रीलिंग है, इसलिए ये सभी शब्द जो हैं धेनु के अनुसार ही चलेंगे। इसी प्रकार उकारांत नपुंसकलिंग शब्द का विषय है आज का हमारा मधु अर्थात शहद।
इस मधु शब्द में भी अंत में उ की ध्वनि आ रही है, तो यह हो गया उकारांत, और यह नपुंसक लिंग है तो यह हो गया उकारांत नपुंसक लिंग शब्द। तो अब हम मधु शब्द का शब्द रूप देख लेते हैं। तो एक तरफ विभक्तियां लिखी हुई हैं प्रथमा से लेकर संबोधन तक, और एक तरफ वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम लोग प्रथमा विभक्ति से शुरू करते हैं। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधुनाम, मधुनि, मधुनो, मधुषु, हे मधु या हे मधु, हे मधुनि, हे मधुनि। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मधु, मधुनी, मधुनि, मधु, मधुनी, मधुनि, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधुनाम, मधुनि, मधुनोः, मधुषु, हे मधु या हे मधु, हे मधुनि, हे मधुनि। तो ये रहा मधु शब्द का शब्द रूप। आइए जान लेते हैं कि मधु शब्द से अन्य कौन से शब्द रूप बन सकते हैं। उकारांत नपुंसक लिंग में हमने जो मधु शब्द रूप पढ़ा है उनके अनुसार ही चलेंगे। वस्तु अर्थात चीज, अश्रु अर्थात आंसू, अंबु अर्थात जल, लघु अर्थात छोटा और जानु अर्थात घुटना। तो ये सारे शब्द जो हैं वो ही उकारांत भी हैं और नपुंसक लिंग है। तो ये सभी शब्द रूप मधु के अनुसार ही चलेंगे।